फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्याएं 4 से 13 तक। सुलेमान बलि चढ़ाने गिबयोन गया, क्योंकि वह बलि चढ़ाने की मुख्य पहाड़ी थी। सुलेमान ने वहां की वेदी पर 1000 होम बलियां चढ़ाईं। गिबयोन में प्रभु रात को सुलेमान को स्वप्न में दिखाई दिया। ईश्वर ने कहा, बताओ मैं तुमको क्या दूं? सुलेमान ने यह उत्तर दिया, तू मेरे पिता अपने सेवक दाऊद पर बड़ी कृपा करता रहा। वह सच्चाई, न्याय और निष्कपट हृदय से तेरे मार्ग पर चलता रहा, इसलिए तूने उसे एक पुत्र दिया जो अब उसके सिंहासन पर बैठा है। हे प्रभु मेरे ईश्वर, तूने अपने इस सेवक को उसके पिता दाऊद के स्थान पर राजा बनाया, लेकिन मैं अभी छोटा हूँ। मैं यह नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं यहाँ तेरी चुनी हुई प्रजा के बीच हूँ। यह राष्ट्र इतना महान है कि उसके निवासियों की गिनती नहीं हो सकती। अपने इस सेवक को विवेक देने की कृपा कर, जिससे वह न्यायपूर्वक तेरी प्रजा का शासन करे और भला तथा बुरा पहचान सके। नहीं तो कौन तेरी इस असंख्य प्रजा का शासन कर सकता है? सुलेमान का यह निवेदन प्रभु को अच्छा लगा। प्रभु ने उससे कहा, तुमने अपने लिए ना तो लंबी आयु मांगी, ना धन संपत्ति और ना अपने शत्रुओं का विनाश। तुमने न्याय करने का विवेक मांगा है, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। मैं तुमको ऐसी बुद्धि और ऐसा विवेक प्रदान करूंगा कि तुम्हारे समान ना तो पहले कभी कोई था और न बाद में कभी कोई होगा, और जिसे तुमने नहीं मांगा मैं उसे भी तुम्हें दे देता हूँ, अर्थात ऐसी धन संपत्ति तथा ऐसा ऐश्वर्य जिससे कोई भी राजा तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु मुझे अपनी संहिता की शिक्षा दे। हे प्रभु मुझे अपनी संहिता की शिक्षा दे। तेरी आज्ञाओं का पालन करने से ही नवयुवक निर्दोष बन रह सकता है। मैं सारे हृदय से तुझे खोजता रहा, मुझे अपनी आज्ञाओं के मार्ग से भटकने ना दे। अनुवाक्य। हे प्रभु मुझे अपनी संहिता की शिक्षा दे। हे प्रभु मुझे अपनी संहिता की शिक्षा दे। मैंने तेरी प्रतिज्ञा अपने हृदय में रख ली है, जिससे मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हे प्रभु तू धन्य है, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा दे। अनुवाक्य। हे प्रभु मुझे अपनी संहिता की शिक्षा दे। हे प्रभु मुझे अपनी संहिता की शिक्षा दे। मेरा कर्ण तेरी आज्ञाओं का बखान करता रहा। धन संपत्ति की अपेक्षा
मुझे तेरी इच्छा पूरी करने से अधिक आनंद मिला। अनुवाक्य: हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा दे। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा दे। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्या 30 से 34। प्रेरितों ने यीशु के पास लौटकर उन्हें बताया कि हम लोगों ने क्या क्या किया और क्या क्या सिखलाया है। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग अकेले ही मेरे साथ किसी निर्जन स्थान चले आओ और थोड़ा विश्राम कर लो, क्योंकि इतने लोग आया जाया करते थे कि उन्हें भोजन करने की भी फुर्सत नहीं रहती थी। इसलिए वे नाव पर चढ़कर अकेले ही निर्जन स्थान की ओर चल दिए। उन्हें जाते देखकर बहुत से लोग समझ गए कि वह कहाँ जा रहे हैं। वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उधर दौड़ पड़े और उनसे पहले ही वहां पहुंच गए। यीशु ने नाव से उतरकर एक विशाल जनसमूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे और वह उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा देने लगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु कहते हैं, मैं भला गड़ेरिया हूँ। मैं अपने भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूँ। मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है। मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करते हैं। आज के पहले पाठ में ईश्वर ने सुलेमान पर बहुत दया दिखाया। राजा दाऊद के कारण ईश्वर ने सुलेमान को आशीर्वाद और कृपा प्रदान की। उसे ज्ञान और विवेक प्रदान किया। उसे बुद्धिमत्ता की सारी शक्तियां उन्हें प्रदान की और खुशी खुशी ज्ञान विवेक के साथ उसे धन दौलत सब कुछ प्रदान किया और उसके पिता दाऊद का सिंहासन भी प्रदान किया। और आज के सुसमाचार में जो शिष्य मिशन कार्य के लिए गए थे, वे लौटकर सब कुछ यीशु को बताने लगे।
और यीशु को पता चला कि ये लोग बहुत थक गए हैं, तो वे कहते हैं थोड़ा विश्राम कर लो। और इसी से वे एक निर्जन प्रदेश जा रहे थे। लोग यह जानकर कि वे कहाँ जा रहे हैं, यीशु से पहले ही वे वहां पहुंच गए। उन लोगों को देखकर यीशु को तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की तरह, भेड़ों की तरह भटक रहे थे, क्योंकि उसके चरवाहे पथभ्रष्ट हो गए थे और उन लोगों में अपने गुरु, शास्त्री और फरीसियों पर भरोसा नहीं रहा। यीशु उन्हें आत्मा का जीवन देते थे, स्वर्ग राज्य से भरते थे, आत्मिक और शारीरिक पीड़ाएं दूर करते थे, नवजीवन से भरते थे, मुक्ति का कार्य उनको सुनाते थे। और वे इतने उनके पीछे चलने लगे कि दूर दूर से लोग भी आने लगे। यीशु में कौन सी खासियत थी जो बिना बुलाए लोग आ जा रहे थे? वह तो ईश्वर की महिमा था कि ईश्वर की महिमा उन लोगों को आकर्षित किया जो हृदय के सरल थे, श्रद्धा से उनकी वाणी सुनने के लिए तरसते थे। और ईश्वर उन्हें जीवन देता था, उन्हें चंगाई करता था, अपदूतग्रस्त लोगों को निकालता था, स्वर्ग राज्य उनके बीच लाते थे। वे खुद उनका राज्य बन गए। और इस तरह जो लोग उनको सुना और उनका अनुकरण किया, उन्होंने ईश्वर की महिमा उन पर प्रकट किया, उनको स्वर्ग राज्य के अधिकार से भर दिया, अनंत जीवन से भर दिया। वही प्रभु हम लोगों को भी अनंत जीवन से भरने आया है, क्योंकि वह हम सबों पर तरस खाता है, विशेषकर जो बिना चरवाहे की इधर उधर भटक रहे हैं। जितने लोग भटके हैं, शराब और नशे और ड्रग्स में फंस गए हैं, बुरी संगति में फंस गए हैं, पाप और कुकर्म में फंस गए हैं, घर की अशांति और कई प्रकार के कुकर्मों में फंस गए हैं। ईश्वर उन सबों पर और हम सबों पर दया करे और हमें भी वह सौभाग्य प्रदान हो जो कि उन्होंने अपने शिष्यों को दिया था, वह हमें भरपूर मात्रा में दे दिया है। हम उन्हीं में विश्वास करते हुए पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि हम भी यीशु और उनके शिष्यों के जैसे मिशन कार्य को सदा आगे बढ़ाते रहे। जय यीशु।